डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 5 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआर एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 5 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, राष्ट्रपति ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए 23 विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रेसिडेंट सैंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन फॉर 3-year टर्म। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्य करेगा। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। द कमीशन विल कंप्राइज फुल टाइम चेयरपर्सन, 4 मेंबर एंड एडिशनल एक्स ऑफिशियल एंड पार्ट टाइम मेंबर। भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। आयोग की भूमिका भारतीय कानूनी प्रणाली में सुधार के लिए कानून सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना है। नेक्स्ट है, कैबिनेट समिति ने 309 किलोमीटर लंबी नई मुंबई इंदौर रेलवे लाइन की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट कमेटी अप्रूव्ड 309 किलोमीटर लॉन्ग न्यू मुंबई इंदौर रेलवे लाइन। आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने मुंबई और इंदौर के 2 प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों के बीच सबसे छोटी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली 309 किलोमीटर की नई लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव्ड 309 किलोमीटर न्यू लाइन प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग द शॉर्टेस्ट रेल कनेक्टिविटी बिटवीन द 2 मेजर कमर्शियल हब ऑन मुंबई एंड इंदौर। परियोजना की कुल लागत 18,036 करोड़ लगाई गई है और इसके लिए 2028-29 तक पूरा किया जाएगा। यह परियोजना 2028 से 29 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को कवर करती है और भारतीय रेलवे के मौजूद नेटवर्क को लगभग 309 किलोमीटर तक बढ़ाएगी। यह देश के पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों और मध्य भारत के बीच एक छोटा मार्ग प्रदान करने के लिए क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए 14,235.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 7 प्रमुख योजनाओं की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट अप्रूव 7 मेजर स्कीम फॉर इंप्रूविंग फार्मर लाइफ एंड लाइवलीहुड विद द टोटल आउटले ऑफ Rs 14,235.30 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235.30 करोड़ रुपए की कुल लागत से 7 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। एंड डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन विल बी टेक्नोलॉजी फॉर improving farmer life and the mission has total outlay of Rs 2.817 crore. And crop science for food and nutrition security with a total outlay of Rs 3,979 crore. The initiative will prepare farmer for climate resilience and providing for food security by 2047. एंड नेक्स्ट है, फेडरल बैंक ने कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। अभी फेडरल बैंक ने बैंक ने कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। फेडरल बैंक अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ कृष्णा वेंकट सुब्रमण्यम एज एमडी एंड सीईओ। फेडरल बैंक ने कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है। सुब्रमण्यम 23 सितंबर 2024 को अपना पदभार ग्रहण करें। 23 सितंबर 2024 को सुब्रमण्यम ये अज्यूम हिज रोल इन सितंबर 23, 2024। जो सुब्रमण्यम का कार्यकाल 3 साल तक बढ़ाया जाएगा, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त के अधीन होगा। सुब्रमण्यम जो पहले 30 अप्रैल 2024 तक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक थे, अपनी नई भूमिका में अनुभव का खजाना लेकर आए थे। एंड जो फेडरल बैंक के जो इस्टेब्लिश हुआ था 1931 में, हेडक्वार्टर कोच्चि केरला में है। एंड इसके मैनेजिंग जो रिसेंट अपॉइंटमेंट इन बैंकिंग सेक्टर अभी जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो अभी एसबीआई के जो राणा आशुतोष कुमार सिंह अभी एसबीआई के एमडी बने हैं। एंड हेड ऑफ ग्लोबल
कॉरपोरेशन कवरेज फॉर इंडिया श्रीलंका एंड ड्यूटसिक इस बैंक जो है कि मनिक छाबरा को, एंड एमडी सीईओ ऑफ थाईलैंड मर्चेंटाइल बैंक के सलीम सुकुमार नायर को, एंड एमडी एंड सीईओ ऑफ श्रीराम कैपिटल को जो अभी बनाया गया है सुभाश्री को। नेक्स्ट है एफएसआईबी ने एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में राम मोहन राव अमारा की सिफारिश की। एफएसआईबी रिकमेंड राम मोहन राव अमारा एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। अभी जो राम मनोहर राव अमारा को जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई के बनाए जाने की घोषणा की गई है। एंड इसमें वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो जो एफएसआईबी है, इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरो, ने राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक में से एक के रूप में अनुशंसित किया है। एसबीआई के 4 प्रबंध निदेशक हैं। पिछले सप्ताह CS शेट्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद एमडी का एक पद खाली हो गया था क्योंकि दिनेश खारा का कार्यकाल समाप्त हो गया। एंड हमारा जो वर्तमान में मुख्य जोखिम अधिकारी है एसबीआई के उप प्रबंधन निदेशक में भी एक काम कर चुके हैं। हमारा हु हैज करेंटली द चीफ रिस्क ऑफिसर हैं एंड इज वन ऑफ द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन इसके हैं छाला श्रीनिवास वसुन शेट्टी हैं। नेक्स्ट है भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल पैरालंपिक में खिताब जीतने वाले भारतीय बने हैं जो पेरिस 2024 में रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। जेवलिन में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो सुमित अंतिल हैं, एंड अंतिल बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन डिफेंड टाइटल एट द पैरालंपिक विन गोल्ड मेडल विद द रिकॉर्ड थ्रो एट पेरिस 2024। सुमित अंतिल ने पेरिस 2024 में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता और पैरालंपिक में अपना खिताब बचाने वाले पहले भारतीय पैरा एथलेटिक बन गए हैं। 26 वर्षीय भारतीय पैरा एथलेटिक ने स्टेड डी फ्रांस में 70.59 मीटर के नए पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। श्रीलंका के दुलान कोडिथुक्काउ वाकू ने F41 के 67.03 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरे स्थान हासिल किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जो मिशन ब्यूरिनियन है इन्होंने 64.89 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। भाला फेंक के फाइनल में F44 और F64 दोनों श्रेणी में एथलेटिक्स शामिल थे। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक राइज इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट टू 7% फॉर करेंट फिस्कल ईयर फ्रॉम 6.6%। विश्व बैंक ने भारत के लिए अपने वित्त वर्ष 25 के विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 7% कर दिया है, जो इसके पिछले अनुमान 6.6% से अधिक थी। द वर्ल्ड बैंक रिवाइज इट्स फाइनेंशियल ईयर 25 growth forecast for India to 7% up from its previous estimate of 6.6%। यह जो अभी उन्नयन भारत सरकार के बुनियादी ढांचे पर निरंतर पूंजीगत व्यय, रियल एस्टेट में घरेलू निवेश वृद्धि, जो उम्मीद में बेहतर मानसून और कृषि उत्पादन और निजी खपत में वृद्धि को दर्शाता है। इसके अनुमानों के अनुसार भारत का ऋण से जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 24 में 83.9% से घटकर वित्त वर्ष 27 तक 82% होने की उम्मीद है, जबकि चालू घाटा वित्त वर्ष 27 तक जीडीपी 1% और 1.6% के बीच रहने का अनुमान है। अकॉर्डिंग टू ईच प्रोजेक्शन, इंडिया डेट टू जीडीपी रेशियो एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 83.9% इन फाइनेंशियल ईयर 24 to 82% and by financial year 27, while the current account deficit in anticipated remain between 1% and 1.6% of GDP until financial year 27। नेक्स्ट है एंड जो वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी है, इसके प्रेसिडेंट है अजय बांगा। नेक्स्ट है RIL become India first company to surpass Rs 10 lakh crore in annual revenue।
RIL 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL हैज बिकम द फर्स्ट इंडिया कंपनी टू सरपास 10 लाख करोड़ टू एनुअल रेवेन्यू। अभी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की वार्षिक आम बैठक के दौरान की है। दिस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन वाज अनाउंस्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड चेयरमैन मुकेश अंबानी ड्यूरिंग द कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग। अंबानी ने बताया कि रिलायंस ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10 लाख 122 करोड़ रुपए के 119.9 बिलियन डॉलर द्वारा रिकॉर्ड समेकित कारोबार हासिल किया है। इस अवधि के लिए IRL 1,78,677 करोड़ रुपए का EBIT और 79,020 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। एंड फॉर द सेम पीरियड RIL रिपोर्टेड द EBITDA of ₹1,78,677 crore and net profit of the 79,020 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है एंड जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसकी स्थापना इस्टेब्लिश 1958 हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके जो CMD हैं मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल पहलों को समर्थन देने के लिए 2,817 करोड़ रुपए की परिव्यय को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट अप्रूव्ड आउटलेट ऑफ ₹2,870 करोड़ टू सपोर्ट डिजिटल इनिशिएटिव इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 2,817 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें 1,940 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। द यूनियन कैबिनेट कमेटी चेयर बाय PM मोदी अप्रूव द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन विद द आउटलेट ऑफ ₹2,817 करोड़ इंक्लूडिंग द सेंट्रल शेयर ऑफ ₹1,940 करोड़। इस मिशन की परिकल्पना डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में की गई, जैसे कि डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण को लागू करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य IT पहलों को आगे बढ़ाना है। द मिशन हैज कंसीव्ड एज ए umbrella scheme by support digital agriculture initiative such as creating digital public infrastructure, implementing as the digital general crop and estimating survey, and taking up the other IT initiative by the central government, estimating government and academic research institution। and कृषि के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जो DPI का उद्देश्य किसानों के बारे में प्रमाणित जनसांख्यिकी विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलों के साथ व्यापक और उपयोगी डेटा प्रदान करना है। द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर एम टू प्रोवाइड कंप्रहेंसिव एंड यूजफुल डेटा ऑन फार्मर कंप्राइजिंग ऑथेंटिकेटेड डेमोग्राफिक एंड डिटेल लैंड होल्डिंग एंड क्रॉप सोन। And for similar transforming of the agriculture sector, the government announced the building of digital public infrastructure for the agriculture, the Union Budget 2023 and 24. It would be conducted the relevant digital public infrastructure of the state government and ministries and of government of India to use data of the farmer, livestock and fisheries, soil health and other vocational family detail and schemes. नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है। वेस्ट बंगाल असेंबली पास एंटी रेप अपराजिता बिल जो अपराजिता जो बिल है उन्होंने विधानसभा में बलात्कार के केस वाले में उन्होंने शामिल कर दिया है। पश्चिमी बंगाल विधानसभा ने बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ कानूनों को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से अपराजिता विधेयक को सर्वसम्मत से पारित कर दिया है। द वेस्ट बंगाल असेंबली हैज unanimously passed the अपराजिता will aim to strengthening law against rape and sexual offense। यह अभूतपूर्व कानून पश्चिम बंगाल को ऐसे गंभीर आपराधिक निपटनों के लिए केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है।
दिस ग्राउंड ब्रेकिंग legislation make West Bengal the first state to amend central law addressing such grave crimes. अपराजिता महिला और बाल विधेयक पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन 2024 बलात्कार और अन्य शोषण अपराधों के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करता है, जो लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। ये जो है कि मृत्युदंड का प्रावधान करता है। जो ये बिल है अपराजिता महिला और बाल विधेयक जो बिल है ये मृत्युदंड का प्रावधान करता है, जो लिंग और आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। विधेयक के तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिन में भीतर सजा जो दी जाएगी। एंड द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट लॉ मिनिस्टर जो मलय घातक। जो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है, सीएम ममता बनर्जी हैं, गवर्नर डॉक्टर सीबी अमांडा बोस हैं, नेशनल पार्क वहाँ पे हैं कई से, बक्सर नेशनल पार्क एंड गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क एंड जलदपारा नेशनल पार्क एंड वहाँ की फोक डांस है कीर्तन, छो, यात्रा एंड गभिंद्रा एंड बॉल एंड कथी। तो वहाँ पे ये है। नेक्स्ट है सेबी सभी एक्सचेंजों में एकल कॉर्पोरेट फाइलिंग प्रणाली लागू कर दिया है। जो अभी सेबी जल्द ही स्टॉक एक्सचेंज में एक ही कॉर्पोरेट फाइलिंग सिस्टम लागू करेगा। सेबी विल सून implement a single corporate filing system across stock exchange and SEBI to implement single corporate filing system across exchanges. यह नई प्रणाली कंपनियों के लिए प्रक्रिया की सरल बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को सभी एक्सचेंजों पर समय पर ही सुसंगत जानकारी मिले। एंड द न्यू सिस्टम विल सिंप्लीफाई द प्रोसेस फॉर द companies and ensure that investors receive timely and consistent information across all exchanges. It will reduce the burden on the companies that have filed the scheme and disclosure separately on the multiple stock exchange. यह उन कंपनियों पर बोझ कम करेगा जिन्हें वह एक ही प्रकटीकरण को कई स्टॉक एक्सचेंजों पर अलग अलग दाखिल करना पड़ता है। This exchange means that once company submit disclosure to one exchange, it will become automatically available on another. बदलाव मतलब है कि यह एक बार जब कोई कंपनी एक्सचेंज में प्रकटीकरण प्रस्तुत करती है तो यह स्वचालित रूप से दूसरे पर उपलब्ध हो जाएगा। सेबी की स्थापना जो 1992 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन इसकी हैं मधाभी पुरी बच। नेक्स्ट है लोरियल पेरिस ने अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। The L'Oréal Paris reports in the another actor Alia Bhatt new global brand ambassador. जो फ्रांसीसी सौंदर्य दिग्गज लोरियन पेरिस ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जिसमें खुलासा किया गया है उसने आलिया भट्ट को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह साझेदारी ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री के रूप में उपलब्धि करेगा जो यह विविधता और वैश्विक प्रतिनिधित्व पर लॉरेंस के निरंतर ध्यान को दर्शाता है। आज हमने 5 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।